डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल मैथ गुरुजी पर। पिछली वीडियो के अंदर मैंने आपको एक्सरसाइज 3.3 का पहला क्वेश्चन कंप्लीट करा दिया था। आज हम इस वीडियो के अंदर दूसरे क्वेश्चन का पहला पार्ट करेंगे। तो देखिए, संख्या इस प्रकार से हैं। नीचे दी गई समस्याओं में रेखिक समीकरणों के युग्म बनाइए तो उनके हल विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। तो बच्चों, सबसे पहले हमें दो समीकरण बनाने होंगे, उसके बाद उनको x और y का मान निकालकर विलोपन विधि से हमें ज्ञात करना है। तो देखिए कैसे करना है। पहला पार्ट है, यदि हम एक भिन्न के अंश में एक जोड़ दे तथा हर में से एक घटा दे। पहली लाइन से पहला समीकरण और दूसरी लाइन से दूसरा समीकरण बनेगा। तो देखिए, तो भिन्न एक में बदल जाती है और यदि हर में एक जोड़ दे और यह 1/2 हो जाती है तो उन्हें ज्ञात कीजिए। हमें सवाल से भिन्न निकालनी है। तो बच्चों, मैंने पिछली वीडियोस के अंदर मैंने आपके लिए भिन्न का फॉर्मूला बताया होगा, भिन्न का सूत्र बताया होगा। भिन्न का सूत्र होता है अंश बटे हर। तो सबसे पहले हम सवाल के अंदर मान लेंगे, माना कि अंश बराबर x। एक्सरसाइज 3.3 का दूसरे सवाल का पहला भाग लिखेंगे, माना कि अंश बराबर x, हर बराबर y। तो भिन्न का सूत्र मैंने लिखाया है अंश बटे हर। तो अंश आपने x माना और हर आपने y माना है, तो x बटे y। अब देखेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, प्रश्न अनुसार हमें हल करेंगे। लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, पहली लाइन से पहला समीकरण। सबसे पहले हम भिन्न को लिख लेंगे x बटे y। उसके बाद वगैरह की यदि हम एक भिन्न के अंश में एक जोड़ दे तथा हर में से एक घटा दे। अंश में तो एक जोड़ दे और हर में से एक घटा दे तो वो एक में बदल जाती है। तो बच्चों, यहां से x और y का समीकरण बनेगा। एक क्रॉस कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। एक की इसमें गुणा करेंगे तो x + 1 बराबर y - 1। तो x और y का एक समीकरण बनेगा। यहाँ से x - y बराबर -1 और -1। तो देखेंगे -1 और -1 होता है -2। तो x - y बराबर -2। यहाँ से समीकरण आपका पहला बना। अब इसी प्रकार हमें दूसरा समीकरण बनाएंगे। तो लिखेंगे यहाँ इसी प्रकार, x बटे y आपने लिख दिया भिन्न। तो भिन्न में बोला दूसरी लाइन से दूसरा समीकरण बनेंगे। तो देखिए संख्या कहती है, और यदि हम हर में एक जोड़ दे, यानी अंश के लिए बात नहीं कर रहा, वो हर के लिए बात किया है उसने। और यदि हर में एक जोड़ दे, यानी हर में एक जोड़ दे तो वो 1/2 हो जाती है। तो जो हमारी भिन्न है वो 1/2 हो जाती है। तो देखिए यहाँ x और y का एक दूसरा समीकरण बनाएंगे। 2 की आप x में गुणा करेंगे तो 2x बराबर y + 1। तो 2x - y बराबर 1। ये हमारा दूसरा समीकरण बने। बच्चों, जब एक समीकरण और दो समीकरण आपके पास है तो वो के राशि संख्या के अंदर इनको विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। तो विलोपन विधि मैंने आपको सिखाई है, पिछली वीडियो के अंदर विलोपन विधि आपको सिखाई है। क्योंकि एक जैसी या तो x वाली संख्या कट जाती है या फिर y वाली संख्या कटती है। तो देखिए दोनों समीकरण के अंदर हम एक जैसी देखेंगे, y वाली संख्या एक जैसी है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे विलोपन विधि। विलोपन विधि लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 को लिख लेंगे x - y बराबर -2, समीकरण 1। दूसरा समीकरण 2x - y बराबर 1। यहाँ पर घटाने पर नीचे वाली संख्याओं के निशान बदल जाते हैं। तो देखेंगे प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। यहाँ y वाली एक जैसी संख्या कट जाती है। तो देखेंगे 2 में से 1 x गए तो -1x बचा। इधर आपका 2 और 1 कितना हुआ बच्चों? 3। किसके आएंगे? -3। तो माइनस से माइनस कट जाएगा तो बच्चों x बराबर हमारा 3 आया। ठीक है, तो यहाँ से अब हम y का मान निकालेंगे आगे। तो लिखेंगे एक लाइन के अंदर समीकरण 1 में
x का मान रखने पर लिखेंगे समीकरण 1 में x का मान रखने पर, तो लिखेंगे एक समीकरण को x माइनस वाई बराबर -2। यहाँ पर हम x की जगह 3 रखेंगे क्योंकि x का जो मान आया था वो 3 आया था, तो 3 माइनस वाई बराबर -2। माइनस वाई का मान निकालना है, वाई वाली संख्या एक तरफ, अंक वाली संख्या को हम एक तरफ ले जाएंगे, तो -2 इधर आपका -3 हो जाएगा, तो -2 और -3 होता है -5, तो माइनस वाई बराबर -5। दोनों तरफ माइनस है, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो बच्चों वाई बराबर 5 और x बराबर 3। तो हमें आंसर के अंदर आप लिख के बताएंगे, क्योंकि हमने भिन्न मानी है, संख्या में निकालना था भिन्न क्या है, वह भिन्न ज्ञात कीजिए, तो हमने भिन्न को मान लिया है x बटे y, तो इनकी जगह हमें मान रखना है, x की जगह x का मान और y की जगह y का मान, तो लिख के बताएंगे आप। अतः भिन्न बराबर 3/5, क्योंकि x का मान 3 आया था और y का मान 5 आया था, तो आप लिख के बताएंगे एक लाइन के अंदर, अतः भिन्न बराबर 3/5। तो बच्चों ये हमारा आंसर है। तो चलिए हम इसका नेक्स्ट